हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर एबी क्रैकिंग मंत्रा। तो इसके रिगार्डिंग मेरा यही मानना है कि एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। 119 पे इतनी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी। ओ भाई, मारो मुझे मारो। आपने अगर आंसर की चेक किया रहेगा, अगर नहीं किया रहेगा तो आप प्लीज आंसर की मत चेक कीजिएगा, क्योंकि इसमें काफी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक है। देखिए क्यों, तो पहली बात तो वेरिएशन काफी ज्यादा रहता है, 10 से 15 मार्क्स का वेरिएशन रहता है। और यूपीएससी की जो आंसर की रहती है ओरिजिनल, मतलब जो भी आएगी 1 साल के बाद, तो उसमें भी, और जो क्लासेस वाले निकालते हैं क्लिकबेट के लिए, तो वो काफी डिफिकल्ट हो जाता है। और आपका अगर आपका स्कोर 110 या 115 आता रहेगा तो आप पूरे कॉन्फिडेंट रहोगे, और यूपीएससी का रिजल्ट आया कि आप फेल हो गए, तो उससे बड़ा दर्द मुझे नहीं लगता किस में रहेगा। इसलिए आपको ज्यादा डिले मत ज्यादा हो जाएगा कि अगर आपने आंसर की चेक किया तो आप, अगर आपका 70, 75 या फिर 80 पर आ गए, इधर चला मैं उधर चला, जाने कहा मैं किधर मैं चला। इधर चला या उधर चला, ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप फोकस नहीं कर पाओगे मेंस के प्रिपरेशन में। अगर आप मेंस की पढ़ाई भी करने लगोगे तो आपको ये बैक ऑफ द माइंड रहेगा ही, मैंने तो अच्छा सॉल्व किया था, फिर मेरा स्कोर अगर कम आया तो क्या होगा, अगर ज्यादा आया तो अच्छी बात है, पर अगर कम आ गया तो फिर फायदा क्या, फिर मेंस का प्रिपरेशन ही क्यों करूं, मैं थोड़ा छुट्टी ले लेता हूँ। तो ऐसे बहुत सारे सवाल आएंगे आपके मन में। तो इसलिए मैं तो कहूंगा कि ज्यादातर तो, और आपका जो क्रूशियल टाइम है वो भी आपका वेस्ट होते रहेगा। और इसका भी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि 15 से 20 दिन में ही आपका, 18 से 20 दिन में रिजल्ट आ जाता है। तो उसके इसके लिए आपको पूरी तरह से मेंस फोकस रहना चाहिए। और कोई तो GS4 या फिर ऑप्शनल जो भी रहेगा आपका वीक एरिया, तो उसको आपको 15 से 20 दिन में ये अच्छे से कवर करना है, मतलब आगे आपको कुछ टेंशन नहीं रहेगा। तो मैंने जैसा देखा है, ये काफी इसकी जो लेवल थी काफी टफ थी, क्योंकि जिसके तुक्के बरोबर आएंगे वही हो जाएगा। तो मैं कहूंगा अबव 75 जिसका भी स्कोर रहेगा, ओपन के लिए मैंने ये बताया है, पर जिसका भी अबव 75 रहेगा, अगर समझो अब अभी आपने चेक किया ही है, इवन अगर 70 भी रहा तो मैं तो कहूंगा स्टार्ट करिएगा प्रिपरेशन को आपके मेंस के लिए। ठीक है, बाकी आप देख सकते हो नीचे के भी कट ऑफ दिए हैं मैंने। ये चोट पे और नमक देने वाला पेपर था, क्योंकि ये और डिफिकल्टी इसकी लेवल बढ़ाई गई थी। अगर आपने अच्छी प्रैक्टिस की रहेगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने सॉल्व किए रहेंगे, तो आपको 67 मार्क्स तो मिलने ही मिलने हैं। देखिए आपको बस 67 मार्क्स लाने, ना ही 80 में से 80 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने। तो आपको, आपका एवरेज रहा रहेगा 45 to 50 क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए रहेंगे, जो कि अच्छा अटेम्प्ट है। बस आपको ये ख्याल रखना है कि आपकी एक्यूरेसी अच्छी रहे। मैं तो कहूंगा ये थोड़ा डिफिकल्ट साइड में था, पर सॉल्वेबल था। ऐसा भी नहीं था कि एकदम ही डिफिकल्ट है पूरी तरह। अगर आपने अच्छे से पैसेजेस किए रहेंगे, थोड़े बहुत रीजनिंग और मैथ्स भी अच्छा सा किया रहेगा, तो आपको 67 मार्क्स मिल सकते हैं। सीसेट के मामले में ठीक ठाक है, पर जीएस के मामले में थोड़ा सा मैं नाराजी हूँ। ठीक है, अभी इसमें से क्या लेने मिलता है कि अगर ऐसा पेपर आने लग गए 2024 के लिए, अगर आप प्रिपरेशन करने लग गए हो, तो आपको क्या 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 टेक अवेज रहेंगे इस पेपर से, तो देखते हैं हम अभी। तो टेक अवेज तो पहले तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ये बहुत सारे क्वेश्चंस के। मतलब अभी देखिए, इसमें और एक प्लस पॉइंट आता है, ये 3 स्टेटमेंट है समझिए। और आपको पता है कि तीन में से कुछ ना, एक नहीं तो दो, दो स्टेटमेंट तो गलत ही है, भले आप ये दो गलत हो या फिर ये दो गलत हो, मतलब दो तो स्टेटमेंट गलत है, मतलब ओनली वन आंसर हो सकता है। तो ये एक थोड़ा सा प्लस पॉइंट है, मैं कहूंगा थोड़ा सा ही, क्योंकि आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दो स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो उसकी वजह से ये थोड़ा सा, मतलब डिफिकल्ट तो है, पर ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट बोल सकता हूँ मैं। तो उसके हिसाब से आपको एलिमिनेशन अभी इसमें ऐसा लगाना पड़ेगा। ठीक है, और आपकी गट फीलिंग कब इंक्रीज होगी, अगर आपने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, आपको पता चल गया कि जैसे आप स्टेटमेंट पढ़ते हो, तो आपको एक गट फीलिंग आनी चाहिए कि ये सही है या गलत है। तो उस लेवल का प्रैक्टिस होना चाहिए अभी ये पेपर के लिए, आगे के 2024 के प्रीलिम्स के लिए। और जीके क्वेश्चंस काफी ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं, मतलब फैक्चुअल उन्होंने अच्छे खासा बहुत ज्यादा पूछा है। और जो प्रीवियस थीम्स है वही रिपीट हो रहे हैं, पर उसकी डिफिकल्टी लेवल काफी ज्यादा बढ़ाई गई है। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये थोड़ा सा आपको फैक्चुअल के ऊपर भी ध्यान रखना है। एनालिटिकल तो है ही, पर फैक्चुअल भी आपको अच्छे खासा याद रखना ही है। और एक बात, स्पोर्ट्स सेक्शन अभी कंटिन्यूअसली कंजिक्यूटिवली दूसरा साल है ये स्पोर्ट्स का, 2022 में भी पूछा था और 2023 में भी अभी पूछा है। तो स्पोर्ट्स सेक्शन आप निगलेक्ट नहीं कर सकते। मेजर मेजर स्पोर्ट्स के इवेंट्स आप कर सकते हो, जैसे चेस ओलंपियाड हो गया या फिर ओलंपिक हो गए, जो भी एकदम मेजर मेजर इवेंट्स रहेंगे। मैं तो करंट अफेयर्स में कवर कर लूंगा ही, मंथली करंट अफेयर्स। फिर भी आपको अगर कुछ मेरे से छूट रहा रहेगा तो आप वो भी कंसिडर कर सकते हो। और लास्ट तो है, अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए सीसेट को, क्योंकि ये तो ऐसी बात होगी कि मैं जीएस में तो क्लियर हो गया और सीसेट में फेल हो गया। तो ये ऐसी बात हो गई कि कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था, वैसा हो गया फिर। ठीक है, तो और एक सरप्राइज है आपके लिए, ये आगे के स्लाइड में आपको पता चल जाएगा। देखिए, मैं अभी मेंस प्रिपरेशन के लिए एक कोर्स लॉन्च कर रहा हूँ 2023 और 24 के लिए, दोनों के लिए फायदेमंद रहेगा ये। 12 जून से स्टार्ट करूंगा मैं।
इसमें क्या रहेगा, तो 3 डेली क्वेश्चंस मैं ले लूंगा, उसका पूरा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपसे करवाऊंगा और एक मॉडल आंसर भी आपको दे दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। तो टेलीग्राम चैनल की लिंक आप नीचे देख सकते हो। और एक टॉपिक पूरा डिटेल में मैं एक्सप्लेन करके अच्छा सा मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक एक टॉपिक डेली मेंस के लिए हम प्रिपेयर करेंगे। और उसके साथ साथ हम मिनी टेस्ट भी रखेंगे, मतलब अगर आपके 3-4 टॉपिक्स में आपको पूरा टाइम टेबल भी बता दूंगा कि 3-4 टॉपिक्स किस पर रहेंगे, तो उसके ऊपर मिनी टेस्ट भी मैं ले लूंगा, 5 या 10 क्वेश्चन जैसा होगा वैसा। उसके साथ साथ मॉक टेस्ट और उसका असेसमेंट भी मैं कर लूंगा। 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट रहेंगे, ऐसे 1 2 3 4, और ये दो दो टाइम, मतलब ऐसे के 2 और ये बाकी सबके 2-2 पेपर्स। तो टोटल फुल लेंथ के 10 रहेंगे और मिनी टेस्ट भी बहुत सारे रहेंगे, वो आप टेलीग्राम चैनल में देख सकते हो। और इसकी वैलिडिटी रहेंगे मेंस 2024 तक। और टेलीग्राम चैनल पर मैंने पूरा टाइम टेबल बनाया है, तो वहां पर आप देख सकते हो। और ये बस 1000 रुपीज का है। मैंने सोचा था कि इसे फ्री में रखूं, पर फ्री में रखा तो काफी ज्यादा बच्चे आ जाएंगे, और जो अनवांटेड बच्चे जो ज्यादा सीरियस नहीं है तो वो ज्यादा आ जाते। इसकी वजह से मैंने थोड़ा सा एक रीजनेबल फीस रखे, मतलब ये नॉमिनल फी है, मतलब मुझे कुछ ऐसा पैसे कमाने का शौक नहीं है। अगर रहता तो मैं अभी तक कौन से भी इंस्टीट्यूट में सिखाने लग गया रहता। तो मेरा तो ऐसा कुछ इरादा तो नहीं है। पसंद नहीं आया कोर्स तो आप सीधी तरह से मुझे बता दीजिएगा, मैं पूरे तुरंत रिफंड भी कर लूंगा। अगर आपको अच्छा नहीं लगा कोर्स तो उसका टेंशन मत लीजिएगा। बस आपको देखना है तो देख सकते हो, 12 जून से स्टार्ट करूंगा मैं ये। थैंक यू।